नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो दोस्तों इसके 3 पार्ट्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसमें जो 3 पार्ट्स में कवर किया है उससे आगे का कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन क्रिया, जीवन प्रक्रम। तो समझते हैं दोस्तों, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ मीन्स जीवन, ठीक है। प्रोसेस मीन्स क्रिया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और एक्सक्रीशन। ह्यूमन बींग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। जैसे ह्यूमन बींग और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रेगुलर फूड की सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है। ह्यूमन बींग लाइक अदर ह्यूमन बींग, जैसे कि इंसान, लाइक अदर मल्टी सेलुलर और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नीड नीड सॉरी हाँ, ह्यूमन बींग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग जैसे और भी दूसरे अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को नीड होती है रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि लगातार वाटर की सप्लाई, रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, यानी कि फूड की, ऑक्सीजन की और एक्सेट्रा और भी चीज़ों की। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेड सिस्टम। ये कार्य दोस्तों हमारी बॉडी में फूड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई का काम हमारे ऑक्सीजन सप्लाई का काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है, ठीक है। देयर द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज़ से बना होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, किस किस से बना होता है। देखो बस, जो सबसे मेन ऑर्गन होता है ह्यूमन बींग के सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट, यानी कि हार्ट ए पंपिंग ऑर्गन, यानी कि जो हार्ट है हमारा, उसका कार्य होता है हमारे अंदर ब्लड को पंप करना, ठीक है। ब्लड वेजल्स और आर्टरी और वेंस, और किससे बना होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेजल्स, जिसमें कि आर्टरी और वेंस होती हैं, और ये सर्कुलेटरी मीडियम ब्लड, और उसके लिए एक सर्कुलेटरी ब्लड वेजल्स में फ्लो कराने के लिए एक सर्कुलेटरी मीडियम चाहिए होता है, जो कि ब्लड होता है और लिम्फ होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे बॉडी से लेकर के आना, ठीक है, बाया केवा के द्वारा, ठीक है। राइट एट्रियम, ठीक है, रिलैक्स हो जाती है, और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि यही जो है ब्लड जब हमारी बॉडी में आता है फ्रॉम बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिक्स नहीं होती, ठीक है, ये है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, यानी कि जो ब्लड है वो इंसान के शरीर में कैसे सर्कुलेट होता है, ये हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी से कैसे आता है, समझिएगा, ठीक है। वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाती है और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे है। राइट वेंट्रिकल रिलैक्स जैसी होंगी तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि क्रिया है, ब्लड आ रहा है जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और अगर उनसे चला जाता है तो रिलैक्स हो जाती हैं। उसके बाद देखिए, लंग्स से ब्लड लेती हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लिया जाता है, लंग्स से, ठीक है। पहुंचता है लंग्स से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से क्या पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होती है ताकि ब्लड आगे फ्लो हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बाया अरोस बॉडी पार्ट्स, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा बाकी हमारे आर्टरी और वेंस में ब्लड पहुंचता है और बाकी सभी ब्लड बॉडी पार्ट्स में फ्लो हो जाता है। तो ये तो था बच्चों ब्लड सर्कुलेशन का ह्यूमन हार्ट में, यानी कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा डिटेल में, यानी कि ब्लड क्या है। मेन चीज़ है हमारी ब्लड। ब्लड ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, सॉलिड कंपोनेंट है, ठीक है। ब्लड कॉर्पोकल से बना हुआ है। देखिए, जो सॉलिड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का वो तो है क्या, ब्लड कॉर्पोकल्स, और लिक्विड कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट में आरबीसी,
ब्लड यानी प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी आती हैं। ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड कलर की ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स होती हैं हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि प्लेटलेट का काम होता है हमारे ब्लड का थक्का जमाने का कार्य होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड बॉडी डिफिशियंसी इग्लूफिगेंस जर्म एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, और डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करना ताकि वो दूसरी इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? येलो कलर फ्लूइड है जो कि 90% होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, बीज एल्युमिनियम, ग्लोबुलिन, ऑर्गेनिक मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। तो आपको समझ में आया कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सॉलिड और लिक्विड दो प्रकार के कंपोनेंट से बना होता है। जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, आरबीसी का काम होता है कंटेन एचबी इम्पार्ट रेड कलर टू ब्लड में, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड कलर की सेल्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड का कलर क्या करती हैं? रेड करती है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और जो प्लेटलेट हैं उनका कार्य होता है हमारे ब्लड का थक्का जमाना, जैसे कभी हमें चोट लग जाती है उसे गाढ़ा कर, तुरंत वहीं पे गाढ़ा करके ब्लड का फ्लो रोक देना, ये हमारी प्लेटलेट्स का काम है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आती हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इनका काम होता है प्रोवाइड बॉडी डिफिशियंसी बाई इगल्फेन जम्प, यानी कि जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने का कार्य हमारी उसके लड़ने के लिए एंटीबॉडी को तैयार करना, ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स का कार्य है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा यानी कि लिक्विड कंपोनेंट का। ये एक येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें कि 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन, बिज एबू अल्बुमिन, ठीक है, और ग्लोबुलिन और ऑर्गेनिक मिनरल्स आयंस। ठीक है, लिम्फ क्या है? लिम्फ ए येलोइश फ्लूइड स्कैप फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ये येलो प्रकार का फ्लूइड है। ठीक है, जो कि कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज से निकलता है इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि कहाँ से निकलता है? इंटरसेलुलर में, यानी कि सेल के बीचों का स्पेस। ठीक है, कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, जिसके अंदर ब्लड के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्रोटीन होती है। लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यूज ऑफ हार्ट असिस्टिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रॉइंग जर्म। ठीक है, लिम्फ का काम होता है ये किधर से? लिम्फ फ्लो करता है फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट, यानी कि टिश्यूज की तरफ से हार्ट की तरफ के लिए, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग जर्म, और इसका कार्य होता है अपने ट्रांसपोर्टेशन में जो जर्म्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड वेजल्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स होती हैं ब्लड वेजल्स के। जो आर्टरीज हैं उनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना बॉडी में। ठीक है, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर से वापस ले जाना। आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन वेजल, थिक एंड इलास्टिक होती हैं ये भी कलेक्टिंग वेजल, यानी कि इनका काम होता है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरे शरीर में पहुंचाना। इनका काम है उसे कलेक्ट करना। ठीक है, ये थिक इलास्टिक होती हैं और ये थिन इलास्टिक होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं और ये थोड़ी पतली होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी कि जो प्लांट है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देयर आर टू मेन कंडक्शन पाथवे इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर दो मेन कंडक्शन पाथवे होते हैं। ठीक है, पहला कैरियर कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि इनका काम होता है जालम और फ्लेम का। कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर प्लांट, यानी कि जालम का काम है पेड़ की जड़ के द्वारा जमीन से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना और पूरे प्लांट में कंडक्ट कराना। फ्लोएम का काम है कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, एनर्जी यूज फॉर एटीपी, यानी कि जो फ्लोएम का काम है जो लीव्स हमारी फूड यानी कि भोजन बना के तैयार करती हैं उसे पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि जालम का काम है जमीन से पानी, जड़ों के द्वारा जमीन से पानी लेकर के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना एब्जॉर्ब करके, और इसका काम है जो हमारे प्लांट्स ने भोजन तैयार किया है उसे पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोरेशन इज द प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस होता है एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के एरियल पार्ट से। फंक्शन क्या होते हैं इसके? एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल। ठीक है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेटिंग प्लांट, ये ट्रांसपीरेशन क्या है? जो हमारा
प्लांट का टेम्परेचर है उसे बरकरार रखना। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करना लीव से फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट का ट्रांसलोकेशन, यानी कि पेड़ के अलग अलग पार्ट्स में भेजना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, ठीक है दोस्तों, क्या है अगला, एक्सक्रिएशन। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें कि रिमूव होता है हार्मफुल वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के द्वारा। एक्सक्रीट सिस्टम ह्यूमन बीइंग इंक्रीजली ए पेयर ऑफ किडनी, यानी कि एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, हमारे क्या शरीर से वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एक्सक्रीशन क्या है कि हमारे शरीर से बेकार की चीज़ों को बाहर करना, ठीक है, हार्मफुल चीज़ों को, ठीक है। एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, एक्सक्रीशन में ह्यूमन बीइंग में क्या क्या, एक जोड़ी किडनी होती है, वन पेयर, ये यूरिनरी एक ब्लेडर होता है, ठीक है, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं और एक यूरिथ्रा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी पास थ्रू द यूरेटर्स, जो यूरिन हमारी किडनी में प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर्स के थ्रू पास हो जाता है इनटू द यूरिनरी ब्लेडर वेयर इट स्टोर अंटिल ए रिलीज थ्रू आउट यूरिथ्रा, ठीक है, यहाँ पे स्टोर होता है और यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड यूरिया विच इज प्रोड्यूस इन लिवर, ठीक है। ये क्या है, द प्रोसेस पर्पस ऑफ मेकिंग, इसका पर्पस होता है मेकिंग यूरिन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, यानी कि यूरिन का पर्पस होता है जो हमारे ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें फिल्टर आउट करना। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, और हर एक किडनी में बहुत सारे फिल्टर यूनिट्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, ग्लूकोज वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू Bowman capsules of the nephron. Tubular respiration, now useful substance from the filter reabsorbed back by capillaries surrounding the nephron, ठीक है। secretion extra, water salt secrete into the tubule which open into the collecting duct and into the ureter, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस का है प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय द आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि ब्लड, हमारे ब्लड को आर्टिफिशियल में यानी कि इंसान के द्वारा बनाई हुई किडनी से हमारे ब्लड को फिल्टर करना, यही होमोडायलिसिस है। मींट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, ये किसके लिए किया जाता है होमोडायलिसिस, जिसकी दोनों किडनी काम करना बंद कर देती हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, ऑक्सीजन O2 एंड H2O थ्रू स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा जो ट्रांसपिरेशन है उसके द्वारा। अदर वेस्ट में बी स्टोर इन लीव्स, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लीव्स में स्टोर होता है, बार्क एक्सेट्रा, ठीक है, विच फॉल फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, जो कि प्लांट से गिर जाता है। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सोइल अराउंड देम, ठीक है, कुछ सोइल में वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है हमारा प्लांट, उसके आसपास भी। गम्स रेजिन इंडॉक्स इसकी फॉर्म्स में, सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द form of crystals of calcium oxalates in leaves of colocea and stem of jamaica, इसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लाइव प्रोसेस की पूरी एक्सरसाइज। दोस्तों आशा करता हूँ आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे दोबारा से एकदम बिल्कुल और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। वैसे हमने इसमें पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।